अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं असद टीवी। दोस्तों, आप में से कुछ लोग तुर्क सीरीज मेहमत एक कुतुल अमारा से बाखूबी वाकिफ होंगे। इस सीरीज में मुसलमानों के जज्बा ईमान को बहुत खूबसूरती से डिफाइन किया गया और इस ड्रामे को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में फिल्माया गया। इस ड्रामे में पहली आलमी जंग की तैयारी दिखाई गई जिसमें इराक को बहुत बड़े नुकसान से बचाया गया था। इस ड्रामे में दो बेहतरीन किरदार दिखाए गए जिनकी असल तारीख और ड्रामे से रिलेटेड चीजें जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, उस्मानी फौज ने अंग्रेजों के होश तब उड़ाए थे जब उन्होंने बगदाद से अंग्रेजों को भगाया था। अंग्रेजों ने अरब कबाइल का इस्तेमाल करना चाहा लेकिन उन्होंने इन काफिरों का साथ न दिया और मज़ाहमत का ऐलान कर दिया। लेकिन अरब ताजरों में चंद लालची लोग जो तुर्क फौज के साथ भी अपने मामलात बनाए हुए थे, उन्होंने लालच में आकर मुसलमानों से गद्दारी की और अंग्रेजों का साथ दिया। खौफे खुदा तो इनके दिल से निकल चुका था। इनकी गद्दारी तब शुरू हुई थी जब सुलेमान अस्करी, जो कि उस्मानी फौज के कमांडर थे, वो बगदाद पहुंचे थे। सुलेमान अस्करी दिन की वहशत अंग्रेज अपने अंदर महसूस करते ही मर जाते थे। उन्होंने बगदाद पर कदम रखा और कुतुल अमारा की निगरानी अपने जिम्मे ले ली। सहराओं में जंग करते इन्होंने अपनी जिंदगी गुजार दी थी, लेकिन इन्होंने आखिरी दम तक अपने ईमान का पास रखा था। दोस्तों, सुलेमान अस्करी जहानत से अंग्रेज कांपते थे। उन्होंने फौज के दस्ते में जासूसों को जमा करना शुरू कर दिया, जिनमें से एक को आर्मीनी गुंडों के दस्ते में भेज दिया था। इस्तांबुल से रवाना होने के बाद उन्हें खबर मिल गई थी कि बगदाद के रास्ते में रोता के मुकाम पर उन पर हमला होगा। इनकी अक्लमंदी की वजह से वो हमले को नाकाम बनाने में कामयाब हो गए। अल्लाह अल्लाह के नारों से गूंजता वो मुकाम रोता फतह हो गया और तुर्कों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसी तरह कुक्स नामी अंग्रेजी जासूस को एक बड़ा झटका लगा था। फिर वो बसरा में अंग्रेजी कैंप में छुप गया था, जहां तुर्क फौज के कैदी थे। वहां अपना गुस्सा निकाला करता था। कमांडरों को दूसरी जानिब भटका कर कमांडर अली नामी जासूस फरार हो गया, जिसकी वजह से कैदी भी छूट गए थे। दोस्तों, सुलेमान अस्करी के दो खास सिपाही मेहमत और लेफ्टिनेंट अली दोनों तश्कीलात मखसूसा का हिस्सा बन गए। तश्कीलात मखसूसा मतलब इंटेलिजेंस, और इनकी इंटेलिजेंस ने अंग्रेजों के तोते उड़ाकर रख दिए थे। मेहमत और अली ने तुर्क फौज के अंदर रहते हुए सिपाहियों के जज्बे को बहाल करने का बेड़ा उठा रखा था। मेहमत हुसरो पहलवान नामी फौजी के हाथों पड़वान चढ़े थे। इनके भाई सईद भी तुर्क फौज का हिस्सा थे। इन दोनों भाइयों ने फौज में शमूलियत इख्तियार करने के बाद खुद को काफी मुश्किल मराइल में पाया। कुक्स नामी अंग्रेजी जासूस ने इन दोनों भाइयों को बहुत तकलीफें पहुंचाई। कुक्स एक बहुत ही शातिर दिमाग इंसान था और इसका सिर्फ एक मकसद वो था तुर्कों से जंग। वो शातिर दिमाग इंसान बहुत ही गहरी साजिशें किया करता था। साथ साथ आपको एक और बात बताता चलूं कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के मुसलमान फौज को अपने साथ मिलाकर रखा था और बहुत ही चालाकी से इनका इस्तेमाल किया था, क्योंकि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के फौजियों के घर वालों को बहुत नुकसान पहुंचाया हुआ था। इसी वजह से मुसलमान फौज भी इनका साथ देने पर मजबूर थी। किसी भी जंग में ये हिंदुस्तानी यानी मुसलमान फौजों का ज्यादा इस्तेमाल करते थे। इन्हें शहीद होने के लिए पहले ही मैदान में भेज देते थे। हिंदुस्तानी मुसलमान फौजों का इन्होंने इस्तेमाल ज्यादातर मुसलमान ममालिक के सामने किया और बाकायदा प्लानिंग से किया, क्योंकि अंग्रेज मुसलमान लड़वा कर खुश होते थे। कुक्स को शिकस्त सलमान बाग के मैदान जंग में तुर्कों ने दी। वहां पर तुर्कों के हाथ एक हिंदुस्तानी फौजी कमांडर लग गया जिसका नाम रिफत था। कमांडर रिफत का तुर्क फौज में शामिल होने का फैसला बहुत अहम था, क्योंकि इससे जंग का पासा ही पलट सकता था। अरब ताजरों की लालच की वजह से अंग्रेजों ने कुतुल अमारा पर कब्जा कर लिया और तुर्क फौजियों को शिकस्त दे दो चार कर लिया। इस हमले में तुर्कों को काफी नुकसान पहुंचा था, जिसमें जासूस मेहमत जख्मी हुआ। उनके वालिद हुसरो पहलवान, जो कि फौज के अहम रुकन थे और जासूसी के काम को सरंजाम दे रहे थे, वो भी शहीद हो गए। इनके साथ नियाजी सिपाही, जो कि मेहमत के बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, वो भी शहीद हो गए। कुतुल अमारा में काफी तादाद में सिपाहियों की लाशें ऐसे ही सड़ रही थी। अंग्रेज अपनी फतह के नशे में धुत थे, मगर वो ये नहीं जानते थे कि इस शहर के नीचे तुर्क जासूसों ने सुरंग खोद रखी है और मुसलमानों की आजादी के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। सुरंग खोदने में बाबा हैदर नामी बहादुर पेश थे। इनके 4 बेटे थे जो कुतुल अमारा की जंग में शहीद हो गए थे और 2 तश्कीलात मखसूसा यानी जासूसी कमेटी में दिन रात एक कर रहे थे। एक तरफ मेहमत और उनकी जोजा रेगिस्तान में रिहाइश पजीर थे, जहां उन्हें कोई नहीं देख सकता था। हमले में जख्मी होने के बाद मेहमत का दिमागी तवाजुन बिगड़ गया था और उसकी याददाश्त जा चुकी थी। इनकी जोजा इनका बहुत ज्यादा ख्याल रख रही थी। एक दिन अचानक मेहमत फरार हो गया, अंग्रेजों के कैप्टन हैमिल्टन के हाथ लग गया।
हैमिल्टन ने मेहमत के बारे में मालूमात निकाली और मेहमत की याददाश्त का फायदा उठा के इसे तुर्कों के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और मेहमत को तुर्कों में भेज दिया ताकि वो कमांडर खलील जो कि तुर्क फौजियों की कमान कर रहे थे उन्हें कत्ल कर सके। दोस्तों, कुतुल अमारा में सुरंगों में रहकर लेफ्टिनेंट अली की कमान में रहने वाले जासूसों ने अंग्रेजों को बेतहाशा नुकसान पहुंचाया। कमांडर अली को मेहमत के इस्तेमाल करने की चाल का पता लगते ही वो तुर्क फौजों की तरफ भागे। कमांडर खलील की जान को सख्त खतरा मेहमत से था, क्योंकि मेहमत याददाश्त को खो जाने के बाद तुर्कों के हथियारों को नुकसान पहुंचा चुका था। अली के पहुंचते ही मेहमत की याददाश्त आ चुकी थी और कमांडर खलील ने इस बात का फायदा उठाते हुए मेहमत को वापस भेज दिया और अंग्रेजों को झूठी खबर सुनवा कर कुछ वक्त के लिए उन्हें खुश कर दिया। खबर ये थी कि कमांडर खलील मर चुके हैं और उस्मानी फौज बिना कमांडर के बिखर चुकी है। दूसरी बात, अंग्रेजों को यह भी नहीं पता था कि मेहमत की याददाश्त वापस आ गई। मेहमत ने तुर्क मुसलमान फौज होने का मकसद हासिल कर लिया और शहीद हो गया। दोस्तों, मेहमत की शहादत बहुत ही अफसरदा थी तुर्कों के लिए, क्योंकि मेहमत के कारनामे आज तक नहीं भुलाए जा सकते। दोस्तों, अंग्रेजों ने मुसलमानों के इलाके पर कब्जे किए हुए थे और इसकी उन्हें बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ी थी। बसरा, इराक, सलमान पाक और कई इलाकों में अंग्रेजों को बहुत बड़ी बड़ी चोटें खानी पड़ी। इनकी फौज भी मुंतशिर हो चुकी थी। बाकी का धचका दोस्तों कमांडर अली उन्हें वक्तन फवक्तन देते रहे थे। इनके असले के गोदाम को तबाह करना और इनकी गिजाई किल्लत में इजाफा करके इन्हें अंदर से खत्म कर रहे थे। दूसरी तरफ वो हिंदुस्तानी फौज को भी अपने साथ मिला चुके थे। मेहमत के शहीद होने से कबल एक भयानक मार्का कुतुल अमारा की सरहद पर हुआ, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने ज्यादा तादाद में अपने सिपाही खो दिए थे कि वो अब बिना कमांडर के उन्हें खत्म कर देना ही बेहतर है। इस बात का कमांडर अली ने बहुत फायदा उठाया और हिंदुस्तानी फौज के साथ प्लान बनाया कि अंग्रेजों को उनके गुरु से ही मारा जाना चाहिए। कमांडर अली ने हिंदुस्तानी फौज के डॉक्टर सलमान को सब समझा कर भेजा कि उनकी फौज अब मुसलमानों का ही साथ देगी। जैसा कि सलमान तुर्क फौज के साथ रहा है, इसी तरह ये बगावत की आग भड़काने में पेश था। दोस्तों, जंग के मैदान में कैप्टन हैमिल्टन ने रिवायती रास्ता अपनाया और हमेशा की तरह पहले हिंदुस्तानी फौज को मैदान जंग में उतारा। जैसा कि हिंदुस्तानी फौज के हक में इस बार ये बेहतर था, क्योंकि उन्हें तुर्क फौज की सफों में शामिल होना था और ऐसा ही हुआ। इस तरह अंग्रेजों को एक जोर का झटका लगा। दोस्तों, इस जंग के बाद कैप्टन हैमिल्टन ने बहुत ही घटिया चालें चली, जिसमें सबसे भयानक चाल शिया सुन्नी को आपस में लड़वा कर कुतुल अमारा में अपना रौब बहाल करना था। दोस्तों, आपको लॉरेंस ऑफ अरेबिया के बारे में मालूम होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं लॉरेंस ऑफ अरेबिया मुसलमानों के लिए खतरा था, जिसका असल चेहरा बस अंग्रेजों ने देखा था, क्योंकि वो अपना हुलिया बदलता रहता था। मुसलमानों में इसका हुलिया कुछ और होता था, बाजार में कुछ और अंग्रेजों के लिए कुछ और होता था। इसकी एजेंसी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। अंग्रेजों ने इसको अरब ममालिक के लिए अपना मोहरा बनाकर भेजा था, ताकि तुर्क और अरब में फसाद बर्पा करके खिलाफत उस्मानिया को खत्म कर सके और अरबियों को इनकी अलग रियासत का लालच देकर मुंतशिर कर सके। तुर्कों को लॉरेंस ऑफ अरेबिया के बारे में सब मालूमात थी। कमांडर खलील ने लॉरेंस ऑफ अरेबिया का नाम इस्तेमाल करके अंग्रेजों को एक बहुत बड़ा धचका लगाया। कमांडर खलील ने अपना एक बाहिम्मत जासूस लॉरेंस ऑफ अरेबिया बनाकर कुतुल अमारा भेजा और उसने जाते ही अपना फर्ज निभा के तुर्कों को रास फराम करना शुरू कर दिए। एक जानिब शिया सुन्नी को आपस में लड़वा कर हैमिल्टन खुश हो रहा था और कमांडर अली ने ये चाल भांपते ही उसको नाकाम बना दिया, जिसके बाद अंग्रेजों के जनरल टाउजेंड, जिनका तारीख में जिक्र है कि वो अपने हथियार तुर्कों के सामने डालकर बर्तानिया वापस चले गए थे। एक लड़ाई में कमांडर अली ने कैप्टन हैमिल्टन को मार दिया और कुतुल अमारा को शर से पाक कर लिया। जनरल टाउजेंड ने कमांडर खलील को पहले 10 लाख पाउंड की पेशकश की, जिस पर कमांडर खलील ने तारीखी बात की कि हम अपने शहीदों के खून को अपनी लालच से साफ नहीं करेंगे, बल्कि जुल्म से निजात दिलाएंगे ताकि हमारे शहीदों की रूह को सुकून मिले। इस पर जनरल टाउजेंड समझ गया अब जंग इसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, इसने अपने हथियार डालने में गनीमत जानी। इस तरह कुतुल अमारा एक बड़ी जंग से बच गया था। इस बार अरब गद्दार ताजिर भी समझ गए थे कि अंग्रेज कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। जनरल टाउजेंड ने जाते जाते अपनी डायरी में इतना लिखा कि वो मानते हैं तुर्क फौज सबसे ताकतवर है और अल्लाह पर यकीन रख कर आगे बढ़ने वाली कौम है, और अगर एक जानिब जहन्नुम और दूसरी जानिब कुतुल अमारा हो तो वो जहन्नुम को चुनेंगे, क्योंकि मुसलमानों ने उनके लिए कुतुल अमारा को जहन्नुम से बदतर बना दिया था। तो दोस्तों, ये थी 2 उस्मानी जासूस की तारीख, अली और मेहमत, जिनका जिक्र तारीख में आज भी महफूज है। इस सीरीज में जज्बा ईमान को प्रमोट किया गया और बताया गया कि मुसलमान गुलाम नहीं हो सकते सिवाय अल्लाह के। उम्मीद करता हूँ ये तारीखी सीरीज पर मेरी मेहनत आपको पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए
اللہ حافظ.